नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब बात करते हैं अरमान मलिक और शिवानी कुमारी की। जी हाँ, शिवानी कुमारी की ब्लॉग की वजह से उन्हें काफी लोग ट्रोल कर रहे थे। सोशल मीडिया पर ये कहा जा रहा था कि शिवानी कुमारी ने जो कंटेंट डाला है वो नैतिक तौर पर सही नहीं है। बहुत सारे लोग तो एक्शन लेने की भी मांग कर रहे थे, लेकिन इसी बीच अरमान मलिक ने अपने ब्लॉग में नाम लिया शिवानी कुमारी का और इसके साथ ही कहा कि ये ठीक नहीं है, कैसे जाहिल लोग हैं। काफ़ी कुछ उन्होंने शिवानी कुमारी के लिए कहा, जिसके बाद अब अरमान मलिक खुद ट्रोल हो रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि बोल भी कौन रहा है जो कंटेंट के लिए अपने 2 पत्नियों का इस्तेमाल करता है, जो अपने पत्नी का लेबर पेन तक दिखाता है, वो आज शिवानी कुमारी को ट्रोल कर रहा है। और कई सारी बातें अरमान मलिक को लेकर कही जा रही है। तो सबसे पहले आपको सुनाते हैं अरमान मलिक ने शिवानी कुमारी को लेकर क्या कहा, जिसके बाद वो सोशल मीडिया पर खुद ही ट्रोल हो गए। सुनिए। तो भाई एक ब्लॉग देखा था जाहिल लोगों का, मतलब ये लगा लो कि तुम किसी की ना मरगत पे भी ब्लॉग बना रहे हो। शर्म की बात है ना भाई, गलत बात है। लोग इतने अच्छे बन रहे हैं, इमोशन ऐसे निकल रहा है, तुम वो कैप्चर कर रहे हो, थंबनेल भी अर्थी वाला लगा रहे हो। तो ये बात तुम्हें पता मैं किसके लिए बोल रहा हूँ, हमारी ग्रेट शिवानी के लिए बोल रहा हूँ। थोड़ी सी तमीज सीखो, हर चीज कंटेंट नहीं होता कि तुम बीमार हो, चलो समझ में आता, हॉस्पिटल जा रहे हो ब्लॉग बना रहे हो, तुम अपनी लाइफ दिखा रहे हो, पर किसी पर्सनल लाइफ, किसी घर में किसी का देहांत हो गया, तुम उस पर ब्लॉग बना रहे हो। मतलब व्यूज के लिए आदमी इतना भी गिर सकता है, तो भाई सोचा नहीं था। तो सुना आपने अरमान मलिक कैसे ये कह रहे हैं कि कुछ लोग जाहिल हैं, जिनका ब्लॉग हम देख रहे थे और ब्लॉग में उन्होंने ऐसी चीज़ें डाल रखी हैं जो नहीं दिखानी चाहिए। किसी के मरने पर ब्लॉग नहीं बनाया जाता है, हालांकि कोई बीमार हो तो बना सकते हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। अब ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप अगर उनके चैनल पर जाकर देखेंगे तो ज़्यादातर उनके व्लॉग जो हैं वो सिंपैथी गेन करने के लिए ही बनाए गए हैं। हमसे ही पता चल जाता है कि कभी पायल की तबीयत खराब, कभी उनकी तीसरी पत्नी की तबीयत खराब, तो कभी उनके बच्चों की तबीयत खराब, तो कभी उनके रिश्तेदारों की तबीयत खराब। अब आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी हमने ले रखे हैं कितने सारे, आप देखिए। अब जो इस तरह से सिंपैथी गेन करने के लिए बीमारी का इस्तेमाल करता है कि हम भाई ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, और जो इंसान अपनी पत्नी का लेबर पेन तक दिखा देता है, यही कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर। और उस वक्त जब इनके बच्चे हुए थे, उस वक्त इन्हें बहुत ज़्यादा ट्रोल भी किया गया था सोशल मीडिया पर कि देखिए, बाकी नॉर्मल इंसान जो होते हैं, अगर उनके घर में बच्चा पैदा हो रहा है और उनकी अगर पत्नी बीमार है, लेबर पेन हो रहा है, तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन अरमान मलिक के अगर घर में ऐसा कुछ हो रहा है तो सबसे पहले कैमरा निकालते हैं, व्लॉग बनाते हैं, वीडियो शूट करते हैं, उसके बाद हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तो इस तरह की ट्रोलिंग इनके साथ पहले हो चुकी है और एक बार फिर से इन्हें इसलिए ट्रोल किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने शिवानी को जाहिल कहते हुए ये कह दिया है कि इस तरह की चीज़ें करना ठीक नहीं है। अब जो पहला शब्द उनके मुंह से निकल रहा था वो जाहिल जैसा ही साउंड कर रहा था। आप लोगों को कुछ और सुनाई दिया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। लेकिन अब शिवानी का नाम जिस तरह से उन्होंने अपने ब्लॉग में लिया है, उसके बाद तो उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है। आपको क्या लगता है, अरमान यहाँ पर सही है या फिर शिवानी के जो फैंस उन्हें ट्रोल कर रहे हैं वो सही हैं? अब आपको बता दें कि एक तरफ अरमान मलिक जैसे लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, और सवाल खड़ा हो रहा है क्योंकि जो जनता देख रही है वो भी शिवानी के इस ब्लॉग पर सवाल खड़ा कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि शिवानी के व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं, इसीलिए लोग उन्हें टारगेट कर रहे हैं। लोगों को जलन हो रही है कि एक गाँव की लड़की कैसे बिग बॉस में पहुँच जाती है और उसके बाद वहाँ से लौटने के बाद उसकी व्यूअरशिप इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। पहले भी उसकी व्यूअरशिप थी, लेकिन अब और भी ज़्यादा बढ़ गई, किसी और के इतने व्यूज़ नहीं आ रहे। ये भी सारी बातें सोशल मीडिया पर कही जा रही हैं। वहीं शिवानी अपने दोस्तों के साथ, यूँ कहे तो अपने भाइयों के साथ रक्षाबंधन एंजॉय कर रही है। सबसे पहले उन्होंने लव कटारिया के साथ रील डाली और अब विशाल पांडे के साथ रक्षाबंधन मनाती हुई नजर आ रही है।